एक औषधि जादुई पौधा ग्रो हुआ हमारे गमलों में बरसात के दिनों में। लेकिन पूरी प्रोग्रेस देखना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने उसे उखाड़ कर नहीं फेंका। इस वीडियो में उसके फायदे, ग्रो करने का तरीका, यूजेस, सब कुछ आप देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको खुद ही देखिए। इसके पत्ते कितने लश ग्रीन हैं और अब इसमें कलियों ने बनना शुरू कर दिया। एक छोटा सा पौधा जो कि ग्रो हुआ था, मेरे अंदर एक जानने की इच्छा थी कि ये निकल रहा है तो आखिर इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या इसमें फूल आएंगे, या ये कोई फ़ायदेमंद है, या कोई ये जड़ी बूटी है। तो मैंने इसको ग्रो होने दिया और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने इसको तोड़कर नहीं फेंका। अक्सर लोग अपने गमलों से निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा ऐसा काम नहीं करने देती। तो मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिला और बाद में मैंने जब गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, तो मुझे इसका नाम पता चला कि ये सहदेवी का प्लांट है और इसको वर्नोनिया भी बोलते हैं। वर्नोनिया सिनेरिया या फिर पर्पल फिलीबेन, ये इसका इंग्लिश नेम है। जब से बरसातें शुरू हुई थी तब से ये ग्रो होने लगा था। इसका मतलब कि बरसात में अपने आप ही बीज से ग्रो हो जाता है। मिट्टी में ही आ जाते हैं इस तरह के बीज, जो कि हम अक्सर प्लॉट से ले आते हैं। आप सड़कों के किनारे या जंगली एरिया में या फिर कहीं आस-पास देखे जा सकते हैं, बहुत ढेरों की तादाद में ग्रो होते हैं। लेकिन हम सबकी आदत होती है कि उसको जाने बगैर उखाड़ते हैं और फेंक देते हैं। आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद पर यकीन रखते हैं। हर कोई इंग्लिश दवाओं की तरफ भागता है, लेकिन इंग्लिश दवाओं के अपने नुकसान होते हैं और ये जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक दवाएँ, इनके नुकसान नहीं होते। पहले ज़माने में जब दवाएँ नहीं होती थी, तो हम लोग सब इसी का तो इस्तेमाल करते थे और प्लस फ़ायदा भी हासिल करते थे। अभी इसकी खूबसूरती देखिए कि हम इसको क्यों लगाएँ। बीज से ये ग्रो हो जाता है, मैंने पहले ही बताया। इसके अभी मैं बाद में बीज भी दिखाऊंगी। अब हम इसको क्यों लगाएं? क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो जानेंगे कि इसको तांत्रिक भी यूज़ करते हैं, पर हम तो नहीं यूज़ करते। इसको पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगाया जाता है। हम सब प्लांट्स पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही लगाते हैं और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, वास्तु को, तो वो इसे अपने घर में लगाते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट से तो अच्छा है कि इन दवाओं को ग्रो कर लें जो हमें फ़ायदा दें। ये देखें, पत्थर चटा है, इसके फ़ायदों से आप वाकिफ़ होंगे। हस्बैंड को शुगर है, इसकी वजह से वो लेकर आए थे। शुगर में भी इसके फ़ायदे होते हैं और ग्रीनरी तो देखिए कितनी खूबसूरती से देता है। साथ में किडनी के स्टोन को यानी पथरी का भी ये इलाज करता है। ये भी बड़ी आसानी से ग्रो होता है। एक पत्ते से आप लाखों करोड़ों की तादाद में बना सकते हैं। मैं इसके पत्तों को खाती हूँ, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। धूप निकलने से पहले अगर मैं इसके पत्ते को 1-2 खा लूँ, मेरा टेस्ट मुँह का बड़ा अच्छा सा हो जाता है। मैं ज़रूर खाती हूँ और मुझे इसके फ़ायदे नज़र आते हैं। जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने देखिए यहाँ क्लीनिंग की और जो ये प्लांट सहदेवी का निकला हुआ है ना, ये यहीं प्लांट्स में गमलों में निकला, यानी कि एक निकला है शहतूत प्लांट में और एक जो मैं दिखाऊंगी अभी आगे, वो निकला रेपिस पाम के प्लांट में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये देखिए 3 महीने से इस पोजीशन पे पहुंच गया और अभी भी न्यू न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं और ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे गुच्छों में देखिए, इसमें कलियां तो मैंने दिखाई थी ना, हरी हरी। फिर उसके बाद में इस तरीके से छोटी छोटी कलियां बनी और धीरे धीरे इसमें पर्पल कलर की फ्लावरिंग होने लगी। अब ये किसी ऑर्नामेंटल या ब्लू फ्लावरिंग प्लांट से कम नहीं था। एक और मैं आपको औषधि पौधा दिखाती हूँ, ये है मकोई का प्लांट। ये रेड मकोई है जो कि मैंने ग्रो की है, ढूंढ ढूंढ कर ग्रो की है। और सदाबहार, ये भी शुगर ही के लिए प्लांट है। तो ये सारे हर्बल प्लांट, ये देखिए सेम का प्लांट, इन सब के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं और सारे पौधे लगाने से अच्छा मेडिसिनल प्लांट लगा सकूं, ताकि ये मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। मुझे पूरा यकीन रहता है मेडिसिनल प्लांट के ऊपर, दवाओं वाले प्लांट के ऊपर। फिर देखिए आप, इसकी बीज बनने लगे, सहदेवी प्लांट के बीज बनने लगे। ये भी देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो ऑर्नामेंटल प्लांट की कमी इसने पूरी कर दी।
ब्लू से ये वाइट हो गए खिलने के बाद, और अब फूंक मारो तो उड़ जाएं लाखों की तादाद में। इसमें इतने बीज हैं। यही बीज अभी गिर जाते हैं, सूख सूख कर, उड़ उड़ कर सारे पौधों में फैल जाते हैं, और फिर रेनी सीजन की शुरुआत में अपने आप ही ग्रो होते हैं। तो आप गौर से देख लीजिए इसके पत्तों को। इनके पत्ते देखिए, जैसे कि हम श्यामा तुलसी लगाते हैं ना, तुलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो उसी तरीके से इस प्लांट के भी फ़ायदे हैं। और ये तुलसी के पत्तों की तरह दिखता भी है, और जब अच्छी ग्रोथ मिलती है तो यही पत्ते काफ़ी चौड़े चौड़े से हो जाते हैं। मैं भी लास्ट में दिखाऊंगी, उसका जूस भी निकालूंगी और हस्बैंड को पीते हुए भी दिखाऊंगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फुल सनलाइट में रखा है, एक वेल ड्रेन सॉइल में ही ग्रो हुआ है, जैसा कि मैं अक्सर बनाती हूँ। और बहुत कम केयर में, मतलब किसी भी गमले में उगा हुआ है तो कोई ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं। और ग्रीनरी गिविंग है, आँखों को बड़ा सुकून देते हैं नीले नीले फूल। अच्छा, आप एक बात जानते हो शायद, कि नीले फूल जिस भी प्लांट में होते हैं, जैसे कि अपराजिता के होते हैं, ये विषनाशक या जहर मारने वाले होते हैं। तो इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी जलन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, और किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होगा तो इनके पत्तों का लेप लगाया जा सकता है। और मतलब कुचल लीजिए, लेप तैयार कर लीजिए, स्किन पर लगाइए, तो स्किन की डिसीज़ेज़ को दूर करता है। जूस निकाल कर पिएंगे तो ये माइग्रेन जैसी बीमारी, सर दर्द को भी दूर करता है, यानी एंटी कैंसर भी है, कैंसर जैसी बीमारी को भी कंट्रोल करता है। शुगर में तो हमारे हस्बैंड पिए ही थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, बढ़ी हुई चल रही थी शुगर, कंट्रोल में आ गई। तो ये पत्ते मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फूल पत्ते सब कुछ। इसके पत्तों का टेस्ट बेहद कड़वा होता है। देखिए, कड़वी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो फ़ायदा होता है ना बुखार में, तो ये बुखार भी उतार देता है। अब क्योंकि बरसात खत्म ही होने वाली है, लगभग हमारे यहाँ तो अब नहीं हो रही है, एक आध दो बार शायद हो जाए, और हो सकता है कि ये प्लांट भी फ्लावरिंग करने के बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, कहीं अभी लगा दिख जाता है तो उसके बीज को गमलों में लाकर डाल दीजिए, बरसात में वापस ग्रो होगा। अच्छा, ये देखिए बड़े साइज़ के पत्ते हैं, हस्बैंड लेकर आए थे बाराबंकी से, उनको किसी ने सलाह दी थी कि इसको इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए, फिर पानी में घोल दीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद सुबह-सुबह नहा-मुँह उसको पी लीजिए। इसके बाद में आपकी शुगर ना कंट्रोल में रहेगी। तो हस्बैंड ने पीना शुरू किया, काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर मुझे लगा कि ये इतना कड़वा है, इतने सारे फ़ायदे हैं, गिलोय की तरह इसके पूरे फ़ायदे हैं। तो मैंने क्या करा, बचे हुए वेस्ट को पानी में घोला और उसको अपने पौधों पर पेस्टिसाइड या फंगिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन उस पौधे को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत प्यारी सी ग्रोथ हुई और बरसात में फंगस से भी बचा रहा। तो ये एक अच्छा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड भी। तो ऐसे प्लांट्स को ग्रो होने दीजिए अपने यहाँ से। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।